बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में खसखस और प्याज की चटनी। ये बहुत ही मज़े की चटनी होती है, सिंपल चटनी है, ज़्यादा मसाले या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं करने हैं। तो देखते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ली है, ये 4 बड़े साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून मेरे पास है दही, 1/4 कप लिया है मैंने ऑयल और ये 2 टेबल स्पून ली है मैंने पिसी हुई खसखस। खसखस को पहले मैंने भिगो दिया था, फिर उसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के मैंने उसको पीस लिया है। सिल पे ही हमेशा पीसें, ब्लेंडर में या चॉपर में खसखस जो है वो सही पिसती नहीं है, उसके दाने रह जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा सिल पे ही पीसना चाहिए। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून पिसी हुई खसखस ली है। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर। नमक और लाल मिर्च को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये चटनी तैयार होती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें शुरू करते हैं इस चटनी को बनाना। तो सबसे पहले मैं एक पैन में ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये प्याज कटे हुए जो मैंने बहुत बारीक काटे थे। प्याज को हल्का सा भूनना है। इसको याद रहे कि इसको गोल्डन नहीं करना या फिर इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको इतना पकाना है कि इसका कलर वाइट से थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, उससे ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगी मैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये प्याज जो है वो पक रही है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी हो गई है और बस इसको इतना ज़्यादा और नहीं भूनूंगी मैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पिसी हुई खसखस। खसखस की चटनी का जो टेस्ट है वो इससे ही, खसखस से ही बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसलिए इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डालनी ज़रूरी नहीं होती। ना मैं इसमें हरी मिर्च यूज़ करूँगी और ना ही हरा धनिया, ये इससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च और हल्दी। नमक और लाल मिर्च को आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक या लाल मिर्च कम लगे तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इसको मसाला डाल के भी मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छी तरह। 1 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये दही, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने दही ली है। दही शामिल करने के बाद इसके अंदर जल्दी जल्दी चमचा चला लें ताकि दही फटे नहीं, और इसको तेज़ आंच पे अब मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छी तरह। और 2 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि खसखस और प्याज जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। अगर इसमें पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना जो दही का पानी है उसमें ही ये पकेगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखें 20 से 25 मिनट हो गए हैं, हमारी खसखस की चटनी बिल्कुल तैयार है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और इसकी जो देखने में भी ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस अब इसको सर्व करेंगे। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है ये। और मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। तो ये देखें चटनी हमारी खसखस की बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े की लग रही है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।